गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे कि फ्रेंड्स हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में एमटीएससी और एनएमएमएस से रिलेटेड अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट्स के 3 लेक्चर्स किए हैं। वो 3 लेक्चर्स को मैं इस लेक्चर कोडिंग और डिकोडिंग से इसलिए रिलेट कर रहा हूं क्योंकि जो मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में हर एक अल्फाबेट की पोजीशन को नंबरिंग की थी, जैसे ए को 1, बी को 2, सी को 3 और जेड को 26 मैंने नंबरिंग की थी। तो वो उसका मैंने ट्रिक बताया था कि उसको कैसे लर्न कर सकते हैं हम। उसी तरीके से वो जो ट्रिक था हमारा वो कोडिंग और डिकोडिंग में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते हैं अपना कोडिंग एंड डिकोडिंग का ये पार्ट 1 इसलिए है क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, ज्यादा लेंथी नहीं है लेकिन थोड़ा सा है। इसकी टाइप्स ज्यादा होती हैं। अगर हम इसको हौच पौच से कर लेंगे तो मुश्किल होगी, अगर हम इसको टाइप वाइज करेंगे तो काफी इजी रहेगा हमारे लिए। तो कोडिंग और डिकोडिंग की बेसिकली हमारे पास 5 तरह की होती है, ठीक है। सो पहली वाली कोडिंग जो है वो डायरेक्ट कोडिंग होती है। एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी काफी हद तक पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये इजी है, मतलब कई बार थोड़ा सा ये हो जाता है कि जैसे सिंबल्स लिए होते हैं हमने, ये डॉलर का साइन है, ये गामा है, ये अल्फा हो गया, ये अल्फा हो गया, ये गामा हो गया, ये बीटा हो गया, हैश हो गया, इक्वल टू हो गया, परसेंटेज हो गया। ये चीजें भी डायरेक्ट कोडिंग में एज ए कोड के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती हैं। सो ये डायरेक्ट कोडिंग है और इसके अलावा अल्फाबेट्स के साथ भी कोड किया जा सकता है। सो जब हम इसको करेंगे तो उसको अच्छे से समझेंगे और कर लेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा प्रोसीडिंग एंड फॉलोइंग। प्रोसीडिंग और फॉलोइंग से मेरा मतलब फ्रेंड्स ये है कि मसलन आपको एक कोड दिया होगा तो वो उस कोड को क्या करेगा, कुछ पर्टिकुलर लेटर्स के हिसाब से जैसे 2, 3, 4 आगे बढ़ा देगा या 2, 3, 4 पीछे कर देगा, ठीक है जी। तो एक कोड आपको दिया होगा, उसको अपना क्रैक कोड करना है, डिकोड करना है और दूसरे कोड को डिकोड करके आपको वो बताना होगा कि उसका आंसर क्या बनेगा। सो थर्ड है फ्रेंड्स हमारे पास ऑपोजिट लेटर। ऑपोजिट लेटर से फ्रेंड्स मेरा मतलब है, आपको याद होगा जब हमने अपने सेकंड लेक्चर में आपको अल्फाबेटिकल सीरीज के पोजीशंस के नंबरिंग के बारे में बताया था। तो मैंने आपको बताया था इसकी 2 नंबरिंग होती है, एक होती है लेफ्ट साइड से, एक होती है राइट साइड से, ठीक है। और दोनों का सम कितना होता है 27। मसलन अगर m का लेफ्ट साइड से नंबर 13 है और राइट साइड से नंबर 14 है तो 13 + 14 = 27। और हरेक इंग्लिश अल्फाबेट के हरेक लेटर की फ्रंट कोड नंबरिंग और बैक नंबरिंग जो होती है वो दोनों सेम होंगी। चलिए, तो वो सेम होती है 27 होंगी। सो ये ऑपोजिट लेटर है। उसके बाद जंबलिंग आता है फ्रेंड्स। जंबलिंग के लिए सेम जैसे प्रोसीडिंग और फॉलोइंग का है। तो प्रोसीडिंग और फॉलोइंग में तो एक सीरीज चलती है, एक सालता चलती है। जैसे हर एक बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, कम हो रहा है तो कम हो रहा है। लेकिन यहां पर जंबलिंग में थोड़ा सा हौच पौच हो सकता है, वो कभी कम कर देगा, कभी ज्यादा कर देगा, ठीक है जी, कभी उसकी पोजीशन चेंज कर देगा। सो वो भी हम करेंगे लेटर ऑन। लास्ट हमारी है चाइनीज कोडिंग। चाइनीज कोडिंग को इसलिए बोलते हैं क्योंकि कुछ लाइंस को इसमें अभी तक जितने हमने फर्स्ट 4 किए हैं इसमें हर एक लेटर की कोडिंग होती है। जैसे मसलन मैं DOG डॉग बोल रहा हूं तो डी की डिफरेंट कोडिंग होगी, ओ की डिफरेंट, जी की डिफरेंट, ठीक है जी। लेकिन अगर मैं चाइनीज कोडिंग की बात करूं तो यहां पर वर्ड्स की कोडिंग होती है, ठीक है जी। मसलन मैं बोल देता हूं कि आई एम ए बॉय, ठीक है जी। अगर मैं आई एम ए बॉय को कुछ इस कोड में या कुछ चाइनीज लैंग्वेज में, डिफरेंट लैंग्वेज में कुछ और लिख दूं, लाइन लिख दूं, तो उसमें मुझे वर्ड्स की कोडिंग पूछेगा। वो बोलेगा कि एम के लिए मैंने कौन सा कोड यूज किया है, बॉय के लिए मैंने कौन सा कोड यूज किया है। सो वो चीज अलग है, ठीक है। तो ये लास्ट हमारा कोडिंग है चाइनीज कोडिंग। सो फ्रेंड्स आज हम जो होते हैं इसकी कोशिश करते हैं इसकी फर्स्ट 2 जो टाइप्स है वो कवर कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स अपने क्वेश्चंस में। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स डायरेक्ट कोडिंग के लिए। डायरेक्ट कोडिंग के लिए सिंबल्स मैं रहने देता हूं। यहां पर हम 1-2 क्वेश्चंस करके देखते हैं फ्रेंड्स। यहां पर मैं क्या करता हूं, मैं क्योंकि हम कोडिंग और डिकोडिंग ही कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने लिया फ्रेंड्स। इसका मैंने बोला कि CODING। सो कोडिंग इज कोडेड एज, कोडिंग जो वर्ड है इसको कोड करके क्या लिखा गया है, XYZPQR। इसको कोड करके ये लिखा गया है। एंड ही इज आस्किंग व्हाट इज द कोड ऑफ DOG। डॉग का कोड क्या होगा वो ये पूछ रहा है, ठीक है। डायरेक्ट कोडिंग का पहले तो पता कैसे लगता है कि ये डायरेक्ट कोडिंग है कि कोई दूसरी कोडिंग की हुई है, ठीक है। डायरेक्ट कोडिंग में क्या होता है, हमने दोनों क्वेश्चंस का देखना, कोड नहीं देखना, हमने क्या किया क्वेश्चन देखना, कोडिंग और डॉग। क्या डॉग के सारे लेटर्स मुझे कोडिंग में मिलते हैं? देखिए डी यहां पर है, ओ यहां पर है, जी यहां पर है। अगर तो आपको कभी भी 2 क्वेश्चंस के ये वाले सारे लेटर्स
अपने क्वेश्चन में मिल जाएंगे तो इसका मतलब वो डायरेक्ट कोडिंग का आंसर है। उसका काम बड़ा इजी है। कैसे? यहां पर देखिए क्या आ जाएगा, यहां पर पर्टिकुलर लेटर में डी तीसरे नंबर पे है, डी तीसरे नंबर पे है, इसका मतलब डी को जेड के साथ कोड किया हुआ है तो यहां पर भी जेड आ जाएगा। ओ सेकंड नंबर पे है, वाई के साथ कोड किया हुआ है, यहां पे वाई आ जाएगा। और जी मेरे पास यहां पर है लास्ट में और आर के साथ कोड किया गया है तो ये आ जाएगा। तो ये आ गया फ्रेंड्स, जेड मीन्स डी, वाई मीन्स ओ, आर मीन्स जी। तो ये आ गया फ्रेंड्स मेरे पास डीओजी का जेड एफ वाई आर। तो ये इस तरह से डायरेक्ट कोडिंग जो है वो की जा सकती है। और ये चीज ये तो होगी डायरेक्ट कोडिंग का अल्फाबेटिकल रूप, ठीक है। अगर खुदा ना खास्ता वो अल्फाबेटिकल को छोड़ दे, ठीक है जी, वो जरूरी नहीं है कि अल्फाबेटिकली दे आपको। मैंने अभी आपको बताया कि सिंबल्स आपको दिए हुए। उसने क्या बोला कि कोडिंग इज कोडेड एज डॉलर डेल्टा अल्फा गामा अल्फा हैश एंड इक्वल टू। देन व्हाट इज द कोड ऑफ डॉग? ये भी पूछा जा सकता है। ये हमारे पास 6 लेटर्स हैं, नीचे 6 लेटर्स के साथ कोडिंग दी हुई है और नीचे डीओजी की कोडिंग पूछ ली कि ये कोडिंग क्या होगी। सो सेम वही पैटर्न वही है कि डीओजी मुझे कोड में कोडिंग में मिलता है, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी डायरेक्ट कोडिंग डी के साथ आएगा। यहां पे ये आ गया हमारे पास गामा, ओ के लिए मेरे पास आ गया डेल्टा और जी के लिए मेरे पास आ गया इक्वल टू। तो ये डायरेक्ट कोडिंग में फ्रेंड्स ये इसका बड़ा इजी काम हो जाता है। सिर्फ आपको एक चीज का ख्याल रखना होता है और वो चीज क्या है कि ये जो नीचे वाले लेटर्स हैं ये सारे के सारे एज इट इज मुझे ऊपर मिलने चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो डायरेक्ट कोडिंग का हमारा फंडा है फ्रेंड्स, ये वैसे तो मैं ये नहीं कहता कि एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। अगर ये स्टेज 1 का एग्जाम है हमारा एनटीएससी का तो उसमें काफी चांसेस है कि डायरेक्ट कोडिंग जो है वो आपको पूछ ली जाएगी, ठीक है जी। लेकिन जो कोडिंग हम अब करने जा रहे हैं उसके चांसेस जो है वो कहीं ज्यादा है, ठीक है। वो कोडिंग है हमारी प्रोसीडिंग और फॉलोइंग की। प्रोसीडिंग और फॉलोइंग की कोडिंग के लिए मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, यहां पर क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। यहां पर उसने मेरे को बोला द वर्ड कंचन, KANCHAN, द वर्ड कंचन इज कोडेड एज NEQGKEQ। इसके साथ इसने जो होता है कंचन को कोड किया हुआ है और मेरे लिए उसने क्वेश्चन में क्या डाला हुआ है, आई हैव टू जयंती का कोड मुझे ढूंढना है। जयंती JAYANTI, द वर्ड कोड जयंती। अब देखिए पहली चीज तो मैं ये ढूंढूंगा कि क्या ये मेरा डायरेक्ट कोड तो नहीं है। तो मैं देखता हूं यहां पर आई दिया हुआ है, यहां पर कहीं पर भी आई नहीं है, इसका मतलब ये डायरेक्ट कोडिंग नहीं है, ठीक है जी। तो मुझे काफी यहां पर जे है, यहां पर जे नहीं है, तो यहां पर वाई है, यहां पर वाई नहीं है, तो इसका मतलब ये डायरेक्ट कोडिंग का कोर्स नहीं है। अब क्या काम आएगा? अब मेरा काम आएगा अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट का फर्स्ट लेक्चर, जिसमें मैंने आपको हर एक अल्फाबेट की पोजीशन बताई थी। तो हम क्या करेंगे, इन सब की पोजीशंस को लिखेंगे। सबसे पहले के लिए 11 होती है जी, ठीक है। हम इस क्या करते हैं, इनको थोड़ा सा ऐसे ब्रेक डाउन कर लेते हैं कि आपको समझाने के लिए है। सिर्फ आप ऐसा करो ना करो ये आपकी मर्जी है, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कि इनकी आपस में अरेंजमेंट कैसे हो सकती है, ठीक है जी। तो ये K11 है, ठीक है जी। एन कितना है हमारे पास 14, A इज 1, E मेरे पास है 5, N मेरे पास है 14, Q मेरे पास क्वीन 17, C मेरे पास है 3 और G मेरे पास है 7, H मेरे पास है 8, K मेरे पास है 11, A मेरे पास है 1, E मेरे पास है 5, N मेरे पास है 14 एंड Q मेरे पास है 17। तो फ्रेंड्स जिन लोगों के लिए ये नया लेक्चर है उनको सबसे पहले मेरा फर्स्ट लेक्चर देखना पड़ेगा, तभी आप इन लेटर्स के नंबर्स बड़ी जल्दी जल्दी से लिख सकते हो, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है। उससे हमारा क्वेश्चन काफी इजी हो जाएगा, ठीक है जी। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर भी इसके फाइंड आउट कर देता हूं, कोई बात नहीं। जे मेरे पास इजोटी EJ आया था मेरे पास, आपको याद होगा। तो मेरे पास जे कितना आ गया 10, A है 1, Y कितना है Y आपको याद होगा, इजोटी TY 5 नंबर पे था तो ये आ गया 25, A इज 1, N इज 14, T इज 20, I इज 9। तो मैंने पहला काम क्या किया, जल्दी से जो मेरे हाथ में था मैंने क्या किया, सारे अल्फाबेट्स के यहां पर नंबरिंग लिख दिया। अब मैंने रिलेशन ढूंढना है। देखो अगर मैं यहां से गया, अब मैं यहां पे थोड़ा सा इनको मिटा देता हूं, स्पेस बनाता हूं थोड़ा सा। मैंने देखा 11 का बन गया 14, तो यहां पर किया मैंने +3, ठीक है जी। 1 का बन गया 5, यहां पर मैंने किया फ्रेंड्स +4,
फिर 14 का बन गया 17, यहां पे किया मैंने +3, 3 का बन गया 7, फिर मैंने किया +4, 8 का बन गया 11 +3, 1 का बन गया 5 +4 और 14 का बन गया 17 +3। तो रिलेशन क्लियर है फ्रेंड्स कि मैं पहले जो लेटर है उसमें 3 ऐड करता हूं, दूसरे लेटर में 4, अगले में 3 4 3 4 3 4। तो मेरा काम क्या है, मैं यहां पर +3 +4 +3 +4 +3 +4 +3। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, नंबरिंग कर लेता हूं। ये कितना आया 13, ये कितना आया 5, ये आ गया 28, ये आ गया 5, ये आ गया 14 + 17, ये आ गया 24 और ये आ गया मेरे पास 9 + 12। अब क्योंकि मुझे नंबरिंग के साथ अल्फाबेट्स लर्न है तो मेरे लिए ये क्वेश्चन करना बड़ा इजी है। जैसे 13 इज इन द मिडल, तो ये आ जाएगा M, एक चोटी से स्टार्ट होता है 5 आ जाएगा। 28 का पंगा पड़ गया। 28 में क्या होगा, हमारे पास लेटर तो है 26, अगर हमारे पास 26 लेटर हैं तो इसका मतलब 27 के लिए मैं A के पास आऊंगा, ये 27 होगा और B जो होगा मेरा 28 होगा, क्योंकि काउंटिंग ऐसे ही चलती रहती है फर्दर। इसका मतलब ये 28 के लिए मैं क्या करूंगा, B लिखूंगा। 5 के लिए फिर से E आ गया, 17 के लिए देखो 17 क्या था 17 कैसे आया था, ठीक है जी। आप एक बार इजोटी को याद करो, इजोटी को याद किया तो हमारे पास जो 15 था, ठीक है, क्यू ओ था 15, उसके बाद पी आया था, दैट इज फर्स्ट लव, पहला प्यार हमने बोला था, तो वो आया था हमारे पास 16 और 17 की उम्र में वो क्वीन बना के रखता है अपनी बिलव्ड को, तो ये आ गया आपके पास क्यू, ठीक है जी। 24 इमरजेंसी साइन 24 क्रॉस एक्स, तो इसका मतलब 24 क्रॉस 7 का मतलब यहां पर एक्स आ गया और 12 ये आ गया एल। तो फ्रेंड्स ये मेरी कोडिंग है, इसकी जयंती को मैं ये कोड कर सकता हूं, ठीक है। ये देखने में जरूर आपको लगेगा फर्स्ट साइड में कि यार क्या हॉट पॉच हो गया ये, ठीक है, लेकिन जब आप इसको अपने लेवल पे करना स्टार्ट करोगे तो यू विल सी कि हाउ इजी इट इज। कैसे, देखिए मैं फिर से बताता हूं। कंचन के लिए सबसे पहले मैंने उनकी नंबरिंग लिख दी, फिर मैंने जो उसका कोड दिया हुआ था उसकी नंबरिंग लिख दी और फिर मैंने इन दोनों का रिलेशन ढूंढा और मैंने देखा कि ये 11 में 3 ऐड कर रहा है, 14 आ रहा है, 1 में 4 ऐड कर रहा है, 5 आ रहा है, 4 में 3 ऐड कर रहा है, 17 आ रहा है, 3 में 4 ऐड कर रहा है, 7 आ रहा है, 1 में 3 ऐड कर रहा है, 11 आ रहा है, 1 में 4 ऐड कर रहा है, 5 आ रहा है, 14 में 3 ऐड कर रहा है, 17 आ रहा है। तो इट मींस फ्रेंड्स मेरे पास एक ऐसा रिलेशन आ गया जिसमें मैंने देखा कि मेरे पहले लेटर में 3 ऐड हो रहा है, दूसरे में 4, फिर 3, फिर 4, फिर 3, फिर 4 और फिर 3, ठीक है। तो मैंने यही चीज यहां पर लगानी है और अब मैंने नंबर्स, अब मैंने भूल जाने की मैं जयंती का कोड देख रहा हूं, मैंने इन नंबर्स में ये रिस्पेक्टिव नंबर ऐड करके यहां पर लिख दिए और जो लिख दिए उनको मैंने नीचे उसका कोड बना के लिख दिया, तो ये मेरा आंसर होगा। अब एग्जाम में यहां पर तो देखो मेरे को टाइम लगा, एग्जाम में थोड़ी ना टाइम लगेगा। बुकलेट में आपको ये दिया होगा, उसके नीचे नीचे आपने नंबरिंग करनी है और आंसर की कोडिंग करके आंसर टिक कर देना, ठीक है। सो ये मेरे पास ये सेकंड जो इसका पार्ट है वो मेरे पास आता है। लेकिन इसके अलावा फ्रेंड्स कई बार ऐसा होता है कि डिफरेंट क्वेश्चंस एक दो आ जाते हैं। अगर आपने बेटा इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट एक बार। चलिए अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया तो एक और क्वेश्चन इसके साथ का करके देखते हैं, तो उसके बाद मैं बताऊंगा कि ये जो डिफरेंट डायरेक्ट के बाद की कोडिंग जो हमारी है, प्रोसीडिंग और फॉलोइंग की कोडिंग है, वो थोड़ी सी डिफरेंट भी हो सकती है। कैसे डिफरेंट हो सकती है, उसने क्या बोला फ्रेंड्स, उसने बोला पोस्टपोन, पोस्टपोन, पोस्टपोन को उसने कोड किया है फ्रेंड्स OPTSOPEN एंड उसका मेरे से वो सॉल्यूशन चाहता है कि मैं उसको राजा RAJASTN राजस्थान, तो ये मैं इसको कोड करके बताऊं कि किस तरह से इसकी कोडिंग होनी है। तो जरूरी नहीं है कि हर बार नंबरिंग काम करती है या डायरेक्ट काम करती है, कई बार नंबरिंग और डायरेक्ट दोनों काम करती है। अब इसको अगर आप नंबरिंग के हिसाब से करोगे तब भी आपके पास आ जाएगा, लेकिन अगर आप इसको डायरेक्ट के हिसाब से सोचोगे तब भी आ जाएगा। लेकिन इसमें आप देखोगे डायरेक्ट कैसे लगेगा जी, R यहां पर है जी, यहां पर तो है ही नहीं। तो यहां पर क्या हुआ फ्रेंड्स, ये देखो यहां पर फर्स्ट और सेकंड ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, इन दोनों ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, इन दोनों ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, इन दोनों ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, ठीक है जी। ये पोजीशन बिना बदले चेंज हुई है, ठीक है जी, बिना बदले मैं ये कह रहा हूं। हो सकता है ये पोजीशन इस हिसाब से चेंज करता कि यहां 2 बढ़ा देता, यहां 3 बढ़ा देता, यहां 4 बढ़ा देता, वहां 5 बढ़ा देता, वो अलग चीज थी। लेकिन इसने यहां पर बिना कुछ बढ़ाए हुए ये पोजीशन चेंज की है, तो यहां पर इसका मेरा डायरेक्ट कोडिंग में मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा
ये R, फिर ये आपस में क्रॉस, ये A, ये J, फिर ये क्रॉस, ये P, ये S, फिर ये क्रॉस, ये N, ये A। सो ये मेरे पास कोडिंग आ गई मेरे इस क्वेश्चन की। सो ये भी एक फ्रेंड्स है कि कई बार क्या होता है कि जब डायरेक्ट मुझे क्वेश्चन मिल, ये सारे के सारे अल्फाबेट यहां पर मेरे को मिल रहे थे, यहां पर कुछ भी चेंज नहीं था। ई यहां पर है, P है, N है, O है, उनकी काउंटिंग भी सेम थी। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस में मुझे ये देखना है कि ये जो कोडिंग है ये पोजीशन वाइज हो सकती है, ठीक है जी। जैसे इनकी पोजीशन इंटरचेंज, नेक्स्ट डो की, नेक्स्ट डो की, नेक्स्ट डो की, ठीक है जी। अब एग्जाम में आपके लिए क्या हो सकता है, हो सकता है ये है बेटा कि वो इसकी बजाय इनकी पोजीशन चेंज कर दे आपस में क्रॉस करके, या किसी भी तरह से। आपके माइंड में ये चीज होनी चाहिए, आज ये किस्म से हमने 3 तरह की कोडिंग डिफरेंट कर दी। आपके माइंड में ये होनी चाहिए डायरेक्ट कोडिंग तब होगी जब आपको सॉल्यूशन के ये जो क्वेश्चन है इसके सारे अल्फाबेट्स आपको जो क्वेश्चन में मिल जाएंगे, मतलब जो आपको आंसर दिया हुआ है, जिसको डी कोड आपने को करके दिया हुआ है उसने, ठीक है जी। अगर वो मिल जाएंगे तो वो डायरेक्ट कोडिंग है, ठीक है जी। अगर वो नहीं मिल रहे हैं तो इसका मतलब वो प्रोसीडिंग और फॉलोइंग भी हो सकती है, जंबलिंग भी हो सकती है, ठीक है जी। लेकिन तीसरी टाइप, अगर इसके सारे लेटर्स यहां पर मौजूद है लेकिन उनकी पोजीशन चेंज है सिर्फ, ठीक है जी, तो ये डायरेक्ट का भी केस लगा सकते हैं, नंबरिंग का भी लगा सकते हैं। तो उसका मतलब ये होता है मुझे सिर्फ उसकी पोजीशन चेक करनी है कि कैसे हुआ, जहां पर सेकंड फर्स्ट हो गया, फर्स्ट सेकंड हो गया, फोर्थ थर्ड हो गया, थर्ड फोर्थ हो गया, एंड सो ऑन, ठीक है जी। तो हम इस तरह से इसको कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, कोडिंग और डिकोडिंग का पार्ट 1। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं उससे अच्छे तरीके से, जैसे मैंने कोशिश की है। तो आपसे उम्मीद यही है कि ये जो मैंने आपको आज क्वेश्चंस करवाए हैं इनकी प्रैक्टिस आप कीजिए थोड़ी सी। अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख के सकते हैं, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे भी आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इसका पार्ट 1 है, पार्ट 2 में मैं इसकी नेक्स्ट टाइप जो है वो डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।